प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्टूडेंट एकेडमी अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 19 सितंबर 2024 को लोक शिक्षण संचालनालय अर्थात डीपीआई द्वारा अतिथि शिक्षकों के सत्र 2024-25 के स्कोर कार्ड में परिवर्तन कर दिया गया है। पहले उनको प्रत्येक वर्ष के अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस के अंक 4 दिए गए थे। अब उनको परिवर्तन करके प्रत्येक वर्ष का एक्सपीरियंस का 10 अंक दे दिया गया है। प्रिय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। तो चलिए जानते हैं कि इसमें किस प्रकार से परिवर्तन किया गया है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको समझ आ सके कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें हमने कुछ ब्लैंक किए ब्लर कर दिया है, वो सिक्योरिटी के लिए ब्लर कर दिया गया है। यह क्वालिफिकेशन है। तो चलिए स्कोर कार्ड का जो मेन है उसमें देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। यह SS1 मैथ अर्थात वर्ग 1 हमारा गणित से है, जिसके MSc में प्रतिशत जो MSc की मार्कशीट 82% है, B.Ed का 100 अंक मिला है और एक्सपीरियंस के 40 अंक मिले हैं तथा टेट का कोई अंक नहीं मिला क्योंकि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है। प्रत्येक वर्ष का एक्सपीरियंस का 10 अंक दिया गया है। हमने 4 साल वर्ग एक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, तो मुझे प्रत्येक वर्ष के 10 अंक के हिसाब से दिए गए हैं, इसलिए कुल अंक 222 वर्ग 1 मैथमेटिक्स का स्कोर होगा। आपको 10 अंक एक्सपीरियंस के रूप में उसी सत्र के दिए गए हैं जिस सत्र में आपने अधिक न्यूनतम 90 दिन कार्य किया। 90 दिन से जिसने कम कार्य किया है उसको एक्सपीरियंस के अंक नहीं मिले हैं। किसी भी सत्र में अगर 90 दिन से कम कार्य किया है तो उसको एक्सपीरियंस के कोई नंबर नहीं दिए गए हैं। 90 या उससे अधिक दिन का कार्य किया है तो उनको प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 10 अंक उस सत्र में दिए गए हैं। जिस सत्र में आपने 90 दिन से ज़्यादा कार्य किया है तो 10 अंक उस सत्र के मिले हैं। SS2 मैथ्स यह भी हमारा गणित से है। BSc की जो परसेंटेज है वो 68.70 है। B.Ed का 100 अंक मिला। 30 नंबर टेट स्कोर के मिले हैं, इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। हम पात्रता परीक्षा पास थे 2018 की, इस वजह से 30 अंक दिया गया है। ईयर एक्सपीरियंस का 30 अंक दिया गया क्योंकि हमने 3 वर्ष काम किया है वर्ग 2 गणित में अतिथि के रूप में, जिनमें 90 दिन से ज़्यादा थे, इसलिए 30 अंक दिया। एक सत्र में हमारा 22 दिन था, उसका अंक नहीं दिया गया है 10। तो इस प्रकार से वर्ग 2 का जो स्कोर हुआ वो 228.7 हुआ है। SS3 जो कि हमारा 12th का परसेंटेज 72.80 था, इसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस का 0 अंक मिला है क्योंकि हमारा B.Ed है, इसलिए इसका 0 अंक दिया। अगर B.Ed होता तो 100 अंक मिलता। पात्रता परीक्षा पास है तो इसके 30 अंक दिए गए हैं। ईयर एक्सपीरियंस के 10 अंक दिए गए हैं क्योंकि एक बार यानी एक सत्र में हमने वर्ग 3 में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया, इसलिए इसका टोटल स्कोर 112.8 होगा। चौथा है SS3 लैब। SS3 लैब जो कि हमारा PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था 12वीं में, इसलिए 72.8 हमारी 12वीं की परसेंटेज हुई। 100 नंबर B.Ed के अर्थात प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के जुड़े हैं। 30 अंक पात्रता परीक्षा के जुड़े हैं। अब बहुत से लोग यहाँ कन्फ्यूज होंगे कि पात्रता परीक्षा में लैब में क्यों अंक जोड़े गए, क्योंकि हमने लैब में वेरिफिकेशन करवाया था, इसलिए लैब के अंक मिले हैं। लैब का कोई अलग से पेपर नहीं होता है। जो पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की हुई थी उसी में जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वह लैब के लिए एलिजिबल हैं। तो जिसने लैब के साथ इसका टेट का वेरिफिकेशन कराया है, जो पात्रता परीक्षा के अंक भरे थे, तो उनको 30 अंक इसके मिले हैं। और एक वर्ष हमने प्राइमरी वर्ग 3 अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया तो 10 अंक एक ईयर के वो मिले और 30 पात्रता के मिले, तो टोटल 212.8 स्कोर हुआ हमारा। और आप देख लीजिए यह जो आज का स्कोर कार्ड है 19/9/2024 समय 6:19 पर डाउनलोड किया गया है। तो आज यह अच्छी खबर है। इससे कुछ अतिथि शिक्षकों को नुकसान है, कुछ को फायदा है। जो पुराने अतिथि शिक्षक थे जिन्होंने 8-8 10-10 साल कार्य किया है, उनको इस जो अनुभव के अंक मिले हैं पर ईयर एक्सपीरियंस के 10 अंक मिले हैं, उनसे उनको फायदा है। जो अतिथि शिक्षक अभी न्यू अतिथि शिक्षक थे जिन्होंने 2 साल या 3 साल कार्य किया है, उनको इससे नुकसान हो रहा है क्योंकि अब वह उनके मुकाबले compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको अगर जिसने 10 साल या 15 साल कार्य किया है तो उनको 150 तक अंक दे दिए गए हैं एक्सपीरियंस के, जिससे उनका स्कोर कार्ड बूस्ट कर गया और वह ज़्यादा अंक हासिल कर लिए। तो अब अधिकतर अतिथि शिक्षक वही भर्ती में होंगे।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। समय समय पर हम आपको इसी प्रकार से जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।